एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास एक जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ दिस क्वांटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फिगोसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फिगोसिटी ऑफ नॉन आइडियल सिस्टम एंड आइडियल सिस्टम फंक्शन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वही हम अब देखिए तो जो मेन चीज होती है इसमें फिगोसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिगोसिटी कह दीजिए या फॉर नॉन आइडियल सिस्टम आइडियल सिस्टम फिगोसिटी फॉर नॉन आइडियल सिस्टम एंड आइडियल सिस्टम या फिगोसिटी कोफिशिएंट। फिगोसिटी की वैल्यू अलग होती है, फिगोसिटी कोफिशिएंट का सिंबल अलग होता है। तो मेन चीज क्या होता है कि वो एक्टिविटी कोफिशिएंट ये चीज अलग होती है। फंक्शन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सिस्टम के लिए हमें फिगोसिटी को डिटरमाइन करना होता है। अब देखिए जो फिगोसिटी होती है, फिगोसिटी क्या होती है? फिगोसिटी एक तरह का प्रेशर होता है जिसका यूज रियल गैसेस के लिए किया जाता है। अब देखिए रियल गैस जो गैसेस होती है, गैसेस प्रेशर की फॉर्म में तो निकलती है, जो फॉग होता है धुएं की फॉर्म में गैसेस निकलती है, भाप की फॉर्म में जो गैसेस होती है भाप ही तो होती है। तो उसमें कहा फिगोसिटी इज ए प्रेशर ऑफ रियल गैसेस। जो रियल गैसेस होती है नॉन आइडियल सिस्टम की भी होती है, आइडियल सिस्टम की भी होती है, उसका एक प्रेशर होता है जो फिगोसिटी होता है। जैसे एक्टिविटी हम पढ़ते थे, एक्टिविटी में यह था जो भी जब कोई सा भी कंपाउंड होता था, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, कोई सा भी एक कंपाउंड ले लीजिए, वो सब्सटेंस होते थे। अब जब वो डिसोसिएट होते थे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते थे, अब जो नंबर ऑफ मोल होते थे, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के नंबर 100 होते हैं या 150 200 होते हैं, जब वो डिसोसिएट होते थे, अब वो कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते थे, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते थे। अब जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट, जैसे नंबर ऑफ मोल तो सबके सेम है, जैसे सोडियम क्लोराइड के नंबर 100 है तो Na के भी 100 हो गए, Cl के भी 100 हो गए, लेकिन जब डिसोसिएट हो रहे थे, डिसोसिएट मतलब एक पॉजिटिव आयन में ब्रेक होना, पॉजिटिव आयन में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाना, तो सब डिसोसिएट नहीं हो रहे थे। उसके बेस पे जो डिसोसिएट हो जाते थे उसको एक्टिवेशन एक्टिविटी होती थी वो। तो उन्होंने कहा कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेस पे एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। इसी प्रकार जो फिगोसिटी होती है, फिगोसिटी को प्रेशर के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। जो प्रेशर होता है गैसेस के प्रेशर के बेस पे उसको डिफाइन कर दिया जाता है। फिगोसिटी इज ए प्रेशर ऑफ रियल गैसेस। कहीं हमने लिखा हुआ है, नहीं डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फिगोसिटी इज ए प्रेशर ऑफ रियल गैसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर रियल गैसेस। एक प्रेशर होता है एक तरीके का, जो फिगोसिटी होता है एक तरीके का प्रेशर होता है, मतलब भाप होती है, भाप होती है जिसका यूज रियल गैसेस के लिए किया जाता है। अब जो प्रेशर होता है, प्रेशर के लिए एक इक्वेशन दी जाती है। जो फिगोसिटी की इक्वेशन अलग होती है, प्रेशर की इक्वेशन अलग होती है। तो नॉर्मल प्रेशर के लिए एक इक्वेशन दी जाती है, डेल जी इज इक्वल टू प्रेशर P1 से P2 तक इंटीग्रेशन P1 से P2 तक nRT dP अपॉन P। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है कुछ नहीं है, बस बीडीपी जो पढ़ा था हमने, डेल जी इज इक्वल टू फंडामेंटल इक्वेशन थी, डेल जी इज इक्वल टू बीडीपी माइनस एस dt। एंट्रोपी को कांस्टेंट करने के बाद बीडीपी जो होता है, बीडीपी वी की वैल्यू हम जानते हैं एनआरटी होती है, वहीं पी की जगह हम बस उसका कंप्लीटली डिफरेंशियल कर देते हैं, डीपी अपॉन पी लिख देते हैं। तो वही एक इक्वेशन आ जाती है, डेल जी इज इक्वल टू P1 से P2 तक प्रेशर होता है एनआरटी डीपी अपॉन पी। अब जो n होता है नंबर ऑफ मोल होते हैं, जो कंपोनेंट के मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए ये एक किसी एक मोल के लिए यूज किया जा रहा है, 2 मोल के लिए 2 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन एक मोल के लिए ये यूज किया जाएगा, तो n का नंबर हम 1 मान लेते हैं, जिसके साथ n का नंबर 1 मानने के बाद जो डेल जी इज इक्वल टू प्रेशर P1 से P2 तक RT dP अपॉन P, जिसे इक्वेशन नंबर 2 कहा जाता है, यही नॉर्मल प्रेशर की इक्वेशन होती है। अब नॉर्मल प्रेशर की ये इक्वेशन आ गई कि जो फिगोसिटी होता है प्रेशर होता है, सबसे पहले हम प्रेशर की तो इक्वेशन देंगे, उसके बाद फिगोसिटी की इक्वेशन देंगे। अब एक लुईस साइंटिस्ट थे, जो लुईस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, एक न्यू फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा प्रेशर के बाद एक फिगोसिटी होती है जो एक फंक्शन होता है, कि न्यू कॉन्सेप्ट दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक फंक्शन होता है जिसको फिगोसिटी कहा जाता है, जो गैसेस के लिए वर्क करता है ना, कि फिगोसिटी वर्क करती है गैसेस के लिए। अब उन्होंने कहा कि लेकिन जो फिगोसिटी होती है वो गैसेस के नेचर पे डिपेंडेंट नहीं करती है।
जो फिगोसिटी होती है फिगोसिटी होती है वो गैसेस के नेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती है, जस्ट वो प्रेशर पर डिपेंडेंट होती है। उसके बेस पे उन्होंने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन में कुछ नहीं करा उन्होंने, डेल बस यही किया, डेल जी इज इक्वल टू P1 प्रेशर P1 से P2 ना करके F1 से F2 तक करा, nRT करा, dP अपॉन P कर दिया, dP अपॉन P किया। ये उन्होंने एक इक्वेशन दी जो फिगोसिटी, ये इक्वेशन थी, डेल जी इज इक्वल टू F1 से F2, ये फिगोसिटी है, F जो है फिगोसिटी है nRT, n नंबर ऑफ मोल, वही चीज हो गई T RT dP अपॉन P। ये कंप्लीटली डिफरेंशियल है, मैंने बताया था ना, कंप्लीटली डिफरेंशियल को D से शो किया जाता है और पार्शियली डिफरेंशियल को डेल से शो किया जाता है। इक्वेशन सिर्फ जो इक्वेशन बन रही है डेल जी इज इक्वल टू VDP से बन रही है। VDP माइनस SDT था ना जो फंडामेंटल इक्वेशन थी, SDT को कांस्टेंट कर लीजिए, VDP से बन रही है। V की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, nRT होती है। अब जो D है VDP, जो P है, P की जगह सिर्फ हमने डिफरेंशियल करना होता है, dP अपॉन P करना होता है, ये कहीं की जगह P भी यूज करते हैं, उसी से इक्वेशन बन रही है। प्रेशर के लिए F1 F2 करना है, इतना सब कुछ सेम है। अब नहीं नॉर्मल प्रेशर के लिए बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल को हटा दीजिए, नंबर ऑफ मोल 2 3 4 5 या एक मोल के लिए बात कर रहे थे हम, तो इसको हटा के हमने n को हटा चुके थे, F1 से P1 से P2 को कर दिया था। वही हम फिगोसिटी की बात कर रहे थे, डेल जी इज इक्वल टू F1 F2 nRT dP अपॉन P। ओके, अब जो dP अपॉन P होता है, ये dP अपॉन P मतलब मान लीजिए एक तरीके से जो प्रेशर होता है VDP, नॉर्मली आप प्रेशर को मानिए, जो P होता है, P की वैल्यू ln होती है, तो P की वैल्यू dP अपॉन P की वैल्यू ln आती है। अब dP को रिमूव करके यहाँ पे ln रख दीजिए, डेल जी इज इक्वल टू F1 से F2 nRT ln। लेकिन जैसे ln यहाँ पे आता है तो जो F1 इंटीग्रेशन में होता है वो अपॉन में आ जाता है, F2 अपॉन F1, तो वहां हमारी जो इक्वेशन बनती है डेल जी इज इक्वल टू nRT ln, dP अपॉन P की जगह वैल्यू क्या रखी है हमने ln, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू nRT ln F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 ये क्या हुई, ये फिगोसिटी हो गई हमारी, क्या ln वैल्यू dP अपॉन P। जब प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर dP अपॉन P की एक वैल्यू थी जिसमें हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, स्मॉल मोल होते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब जो इक्वेशन होती है इसका यूज फिगोसिटी के लिए किया जाता है, जो इक्वेशन होती है इसका यूज फिगोसिटी के लिए किया जाता है, लेकिन हम इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो होती है, तो हम बोलते हैं कि जो प्रेशर की जो इक्वेशन होती है ये फिगोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या है यानी ये F1 मान लीजिए ये F2 जो इक्वेशन होती है P1 P2 नंबर 2 इक्वेशन जो होती है, नंबर 1 इक्वेशन जो होती है, ये फिगोसिटी तथा प्रेशर के इक्वल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के लिए F अपॉन P आ जाता है, F अपॉन P की P आने के बाद तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग F अपॉन P इज इक्वल टू 0। तो जो फिगोसिटी होती है प्रेशर के इक्वल होती है, प्रेशर के इक्वल होती है जब कांस्टेंट मतलब लो प्रेशर होता है। तो हम बस सिर्फ और कुछ नहीं, इक्वेशन दूसरा अगर हम बात करें इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग फिगोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फाइजिकल टू इज ए कोफिशिएंट, फिगोसिटी कोफिशिएंट जो फाई होता है एक फिगोसिटी कोफिशिएंट होता है। नहीं अगर हम जो फिगोसिटी होती है, फिगोसिटी अगर लो प्रेशर पर बात करें, एट लो प्रेशर पर फिगोसिटी की वैल्यू प्रेशर के इक्वल होती है। फिगोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस, जो प्रेशर होता है फिगोसिटी प्रेशर के इक्वल होती है जब लो प्रेशर होता है, प्रेशर लो होगा तो फिगोसिटी आइडियल गैसेस के प्रेशर के इक्वल होती है। वहीं हम बात करते हैं F इज इक्वल टू P, फिगोसिटी प्रेशर के इक्वल है। अब हमें जो फिगोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है, फाई इज इक्वल टू F अपॉन P।
तो हमारी इक्वेशन बनती है फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन पी, एफ फिगोसिटी, पी प्रेशर, पाई फिगोसिटी कोफिशिएंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फिगोसिटी। अब जो डिटर्मिने अब हम यहाँ पे फिगोसिटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फिगोसिटी कोफिशिएंट या फिगोसिटी। तो फिगोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड दिए गए हैं, जिसमें एक बायोग्राफिकल मेथड, एक होता है बायोग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अप्रोक्सीमेटेड क्या है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड। ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्लीज डिफाइन द फिगोसिटी बायोग्राफिकल मेथड या अप्रोक्सिकल मेथड। यहां तक कुछ नहीं करना, यहां तक तो हमारी समझ में आ गया था। जो फिगोसिटी हो गई रियल गैसेस हो गई। अब रियल गैसेस के लिए यूज की जाती है, एक टाइप का प्रेशर होता है। वहीं अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे जो इक्वेशन की बात करें, नॉर्मल प्रेशर जो होता है, नॉर्मल प्रेशर पे इक्वेशन दी जाती है जो डेल जी इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 P2 होता है, एनआरटी डी अपॉन पी होता है। नंबर ऑफ 1 मोल के लिए n को हटा के P1 P2 कर दीजिए करते हैं। लेकिन फिगोसिटी की जब इक्वेशन आती है, लुईस साइंटिस्ट ने एक फंक्शन दिया था, फंक्शन की वजह से उसने बताया था कि जो प्रेशर होता है किसी भी आइडियल प्रेशर जो होता है, जो फिगोसिटी के बेस पे उसको डिटरमाइन कर दिया जाता है। फिगोसिटी जो किसी भी गैस का प्रेशर होता है उसको फिगोसिटी कहा जाता है। फिगोसिटी इज ए प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के प्रेशर को ही फिगोसिटी कहा जाता है। तो उसमें फिर इक्वल फॉर्मूला है डेल जी इज इक्वल टू F2 अपॉन F1 एनआरटी डी अपॉन पी। वही डी अपॉन पी की वैल्यू हमने ln रख दी। जब ln रखी तो यहाँ पे ln कर दिया, तो ये तो F2 अपॉन ये इंटीग्रेशन ये F2 अपॉन F1 आ गया। बस ये वाला ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। बस हमें कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जो पिछले वाली थी, ये वाली इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग एफ पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ इज इक्वल टू पी पी होता है, जो एफ की वैल्यू फिगोसिटी की वैल्यू प्रेशर के इक्वल भी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। एफ अपॉन पी इज इक्वल टू 0 भी होता है, ये प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है। ये फिगोसिटी और प्रेशर 0 भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा कि फिगोसिटी बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब ये बराबर भी होता है। नहीं हमने बोला कि एट लो प्रेशर होता है, फिगोसिटी इक्वल होती है प्रेशर के। नहीं जो फिगोसिटी कोफिशिएंट होता है फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन पी होता है। अब डिटरमिनेशन ऑफ फिगोसिटी हमने पढ़नी है। अब ग्राफिकल मेथड द्वारा पढ़नी है, बाय ग्राफिकल मेथड। अब बाय ग्राफिकल मेथड वही सेम चीज, फिगोसिटी इज ए प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस। फिगोसिटी एट लो प्रेशर फिगोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस। फिगोसिटी आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल होती है जब प्रेशर लो होता है। वही हमारे पास एक इक्वेशन आती है फंडामेंटल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डेल जी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी। एसडीटी को कांस्टेंट रखना है, जो हमने पिछली इक्वेशन में रखा। एसडीटी को कांस्टेंट रखने के बाद डेल जी इज इक्वल टू वीडीपी। बी की वैल्यू हम जानते हैं एनआरटी होती है, एनआरटी। पी की हमने डीपी अपॉन पी लिया था, डीपी अपॉन पी के बाद हमने उसकी वैल्यू एलएन ली थी। प्रेशर के लिए P1 P2 लगा दिया था, लेकिन हमने यहाँ पे ln ले लिया। अब हमें ये इक्वेशन फिगोसिटी के लिए रखनी है, तो F तो ऑब्वियसली आएगा। तो P की वैल्यू क्या हो गई, P इज इक्वल टू ln। अब फिगोसिटी के लिए जब हमें डिटरमाइन करनी है, वहां पे हमने लास्ट वीडियो में लास्ट उसमें ये F2 अपॉन F1 लिया ना, तो सिर्फ हमें यहाँ F लेना है, क्योंकि अब फिगोसिटी डिटरमाइन करनी है। फिगोसिटी डिटरमाइन डेल, अब तो इक्वेशन जो बनती है हमारी, डेल जी इज इक्वल टू एन आर टी डी एल एन एफ डी कंप्लीटली डिफरेंशियल हो गया एल एन एफ फिगोसिटी हो गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 होती है, इक्वेशन नंबर 2 को जब इनका कंपैरिजन किया जाता है तो डेल जी से कट जाता है, तो इक्वेशन बन जाती है हमारी वीडीपी इज इक्वल टू एनआरटी डीएलएनएफ। वीडीपी इज इक्वल टू एनआरटी डीएलएनएफ। अब ये इक्वेशन होती है, अब जब ये इक्वेशन होती है, अब इसको अपॉन में रीअरेंजमेंट किया जाता है। अब जो डीपी होता है, डीपी यहाँ पे बस अपॉन में पहुंचना है, और ये आरटी यहाँ से यहाँ आ जाना है, वी के अपॉन में आ जाना है, वी अपॉन आरटी, वी अपॉन आरटी, ये रहा वी अपॉन आरटी इज इक्वल टू डी एल एन एफ अपॉन डीपी।
ये डीपी है ना, डीपी नीचे आ गया, DLNF अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये n जो है नंबर ऑफ मोल आ गया, सिर्फ एक मोल के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडी जो v है रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पे डीपी की वैल्यू नीचे रख दीजिए, आरटी को v के नीचे रख दीजिए, p अपॉन आरटी हो जाएगा। यहाँ n DLNF अपॉन डीपी, एन DLNF अपॉन डीपी होगा, जहां पे n नंबर ऑफ 1 मोल के लिए यूज किया जाता है, तो n को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद वैल्यू हमारे पास बच जाती है DLNF अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब जो हमें फिगोसिटी डिटरमाइन करनी है, तो फिगोसिटी के लिए हम v इक्वल टू RT DLNF अपॉन डीपी अटेम्प्ट, यहाँ पे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के बेस पे हम फिगोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे RT होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, DLNF L की वैल्यू, N की वैल्यू, और फिगोसिटी dp अपॉन p। नाउ फंक्शन अल्फा इक्वेशन, अब एक अल्फा इक्वेशन होती है, अल्फा की एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी होती है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक ही जो वैल्यू होती है हम जानते हैं RT अपॉन p माइनस p, RT अपॉन A इज इक्वल टू RT अपॉन p माइनस v, ये एक्टिविटी की वैल्यू होती है। एक्टिविटी की यही वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग वैल्यू भी होती है, लेकिन हम फिगोसिटी के बेस्ट ग्राफिकल मेथड में अगर हम बात करें, ग्राफिकल मेथड में इज इक्वल टू RT अपॉन p माइनस v। अब माइनस v, अब हमें वॉल्यूम तो ऑब्वियसली हमारे पास है, तो वॉल्यूम की हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो v इज इक्वल टू RT अपॉन p माइनस a, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 होती है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को जब हम उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, v से रिमूव हो जाता है। जब v को v से कट कर दिया जाता है, RT अपॉन p माइनस a इज इक्वल टू RT DLNF dp अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास ये आ जाता है। v इज इक्वल टू RT DLNF dp इज इक्वल टू RT अपॉन a माइनस, अब इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, RT अपॉन p माइनस a इज इक्वल टू RT DLNF dp अपॉन d, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और जब ये वैल्यू, इसका फिर हम रीअरेंजमेंट करते हैं। अब इसका रीअरेंजमेंट जो किया जाता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम, ये डीपी है ना, इस प्रेशर को सिर्फ हम इसके कांस्टेंट में ले जाते हैं। जो कांस्टेंट होता है ना, ये जो प्रेशर होता है एट, अब जहां जो टेम्परेचर कांस्टेंट था, हमें प्रेशर कांस्टेंट करना होता है। इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है। टेम्परेचर को यहां से रिमूव करने के बाद डीपी को, जो प्रेशर है, प्रेशर को कांस्टेंट में लेके आना। अब प्रेशर को जो आप कांस्टेंट में लेके जाओगे, वो एक्टिविटी के बेस में लेके आना। तो इसको हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाद इसमें डीपी को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट करने के बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कांस्टेंट डीपी RT अपॉन p माइनस a इज इक्वल टू RT DLNF। तो उसका रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास RT DLNF इज इक्वल टू RT अपॉन p माइनस a dp। ये इक्वेशन नंबर 6 होती है। अब जब ये इक्वेशन नंबर 6 होती है, अब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है लो प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लो प्रेशर होता है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट है, अब हम लो प्रेशर पे इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। RT का इंटीग्रेशन नहीं होता है, RT का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो DLNF इंटीग्रेशन DLNF इज इक्वल टू RT को यहाँ पे ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो हमें करना नहीं है। अब P की अगर dp अपॉन p कर लीजिए, जीरो से प्रेशर तक, मतलब प्रेशर जीरो है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया dp अपॉन p माइनस a माइनस dp। अब ए का इंटीग्रेशन अलग होगा, डीपी प्रेशर का इंटीग्रेशन अलग होगा, ये कांस्टेंट है, इसका ए के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका भी तो कांस्टेंट हमें करना है, क्योंकि हमें लो प्रेशर पे लेना है। तो जीरो से हाई प्रेशर, जीरो से लो प्रेशर तक, प्रेशर जीरो है, जीरो के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा। मान लीजिए प्रेशर लो होता, लो से हाई में जाता, P1 P2 होता, तो RT का हमें इंटीग्रेशन नहीं करना होता है। RT इज इक्वल टू RT इंटीग्रेशन DLNF इज इक्वल टू RT को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे P की जगह dp अपॉन p
इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ए डॉट डी पी, ए डी पी, तो वो जीरो से वही सेम चीज। अब इनका इंटीग्रेशन हमने कर लिया। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जो आर टी होता है आर टी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर डी एल एन फिजिकल टू जीरो पी डी पी आर टी जीरो पी अपॉन डी पी माइनस माइनस जीरो पी ए माइनस डी पी। आर टी को रिमूव करने के बाद अब जो ये आर टी होता है, आर टी को इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया जाता है, क्योंकि माइनस होता है। माइनस जैसे इसको अंदर लेते हैं, डेल एन फिजिकल टू जीरो पी डी अपॉन पी माइनस वन अपॉन आर टी। ये वन अपॉन आर टी को सिर्फ यहाँ पे उठा के रखा, वन अपॉन आर टी, वो जीरो से प्रेशर तक ए माइन ए डॉट डी पी, ए एक्टिविटी हो गया। उसका इंटीग्रेशन को रिमूव कर दीजिए। अब जब यहाँ से, अब डी पी अपॉन पी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एल एन। डी पी अपॉन पी की वैल्यू क्या होती है, एल एन। पी को इसी तरीके से ले लेते हैं, बस इसी क्वेश्चन को हम कर देते हैं, डी एल एन फिजिकल टू पी एल एन माइनस वन अपॉन आर टी, वन अपॉन आर टी। इसको जीरो प्रेशर को बैठा दीजिए, इन डॉट आर टी ए डॉट डी पी, जिसको इक्वेशन नंबर 8 कहा जाता है। यही फिगोसिटी की इक्वेशन होती है जो लो प्रेशर पे होती है। अब आता है अप्रोक्सीमेट इक्वेशन मेथड। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड आता है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड के बेस पे ही फिगोसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। जो इक्वेशन नंबर हमारी 8 होती है, इसी इक्वेशन नंबर 8 को लिया जाता है, इसके बेस पे ही अप्रोक्सीमेट मेथड के बेस पे इसको डिटरमाइन करते हैं। डीएलएन फिजिकल टू पी एल एन माइनस वन अपॉन आर टी, जीरो से लो प्रेशर तक ए माइनस डी पी, क्या ए माइनस डी पी, ए माइनस डी पी। ये जीरो से प्रेशर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ये ना, यहाँ पे इसे मत लीजिए, इसको यहाँ से घटा दीजिए। ये ना, ये चीज गलत है, बस यहाँ पे इसको हटा दीजिए जीरो से प्रेशर, तो क्योंकि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में दिखा दिया, नीचे वाली इक्वेशन में हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डीएलएन फिजिकल टू पी एल एन माइनस वन अपॉन आर टी और माइनस डी पी। अब इक्वेशन नंबर 8 होता है, सिर्फ ए को आर टी की जगह रखना होता है हमें। डीएलएन फिजिकल टू पी एल एन माइनस ए अपॉन आर टी डॉट डी पी। यही, क्योंकि सबसे शुरू में हमारा माइनस ए ही था ना। अब जो d होता है, d को यहाँ से रिमूव करने के बाद p को इसके साथ लिया जाता है, जो कंप्लीट डिफरेंशियल होता है इसको रिमूव कर दीजिए। dln फिजिकल टू pln माइनस ap अपॉन rt। ये इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 9 होती है। इक्वेशन नंबर 9 दी जाती है जो फिगोसिटी को डिटरमाइन करती है। नाउ एट मॉडरेट प्रेशर, उसके बाद मॉडरेट प्रेशर दिया जाता है इक्वेशन नंबर 9 के बेस पे। डीएलएन आ गया, डीएलएनएफ इज इक्वल टू पीएलएन माइनस ए अपॉन आर टी। एलएन जो आता था डीपी के बेस पे आता था, डीपी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एलएन। अब यहाँ पे डीएलएन एफ, डीएलएनएफ इज इक्वल टू, जो एफ होता है एफ को भी इसके अपॉन में ले लिया जाता है, एफ अपॉन पी एलएन। डीएलएन इज इक्वल टू एफ अपॉन पी एल एन माइनस ए पी अपॉन आर टी। वहीं एल एन की वैल्यू कॉमन ले ली जाती है। जैसे हम एल की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, डीएलएन की वैल्यू हमने कॉमन ले ली। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये डीएलएन भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये भी रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास आता है एफ अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन आर टी। एफ अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन आर टी। लेकिन जो एफ अपॉन पी होता है माइनस में आता है हमारे पास, जो आता है ना एफ अपॉन पी माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस ए पी अपॉन आर टी। अब जब दोनों जगह माइनस माइनस हो जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब प्लस में कन्वर्ट होता है तो पी को दोनों पी को कॉमन ले लिया जाता है, पी स्क्वायर कर लिया जाता है। तो अब जब एफ इज इक्वल टू, तो अब क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस तो हटे, यहाँ से हट चुका है, एफ इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन आर टी।
ए पी स्क्वायर अपॉन आर टी, लेकिन ए की वैल्यू हमें पता होता है ए इज इक्वल टू वी भी होता है, जो एक्टिविटी होती है वैल्यू की इक्वल होती है, तो वही हम वी पी स्क्वायर अपॉन आर टी, एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर पी अपॉन आर टी। इक्वेशन नंबर 10 हो गई। इस इक्वेशन हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, इक्वेशन नंबर 8 को उठाया। जब 8 को उठाया हमने, 8 को उठाने के बाद इसको सिर्फ यहाँ प्रेशर को ए में रखा, इक्वेशन नंबर हमारे पास 9 आ गई। यहाँ पे डीएलएन को हमने यहाँ से कॉमन लिया है, कांस्टेंट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया डीएलएन को, यहाँ से भी एलएन को, यहाँ से भी। अब हमारे पास एफ इज इक्वल टू पी ए माइनस ए पी अपॉन आर टी बचा, लेकिन हमने एफ को जो लिखा, जहां एफ इज इक्वल टू पी होता है वही एफ अपॉन पी होता है, एफ अपॉन पी की वैल्यू -1, एफ अपॉन पी -1 आ जाती है। एफ अपॉन पी -1 इज इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन आर टी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जो हमारे पास आता है एफ अपॉन पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन आर टी। अब पी को दोनों कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर कर लेते थे, ए पी स्क्वायर आर टी, तो वही सेम चीज को वहां से बस ए की वैल्यू भी रख दिया था, तो ये फॉर्मूला हो जाता है अप्रोक्सीमेट के लिए, एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी अपॉन आर टी, एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी अपॉन आर टी। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट के लिए फिगोसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ फिगोसिटी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे वेरिएशन को डिटरमाइन करना होता है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बेस पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, अब प्रेशर के बेस पे फिगोसिटी को डिटरमाइन करना जाता है। यहाँ पे इसका पार्शियली डिफरेंशियल किया जाता है। अब देखिए वही सेम चीज, डिटरमाइन द फिगोसिटी, डिटरमिनेशन ऑफ फिगोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जब हम फिगोसिटी को कांस्टेंट टेम्परेचर पे विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर की रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम फिगोसिटी डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले हम सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर के लिए ले लेते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल नॉट प्लस आर टी एल एन पी। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये एनआरटी था, यहाँ एनआरटी जो यहाँ पे डीपी अपॉन पी था, डीपी अपॉन पी था, तो डीपी की जगह हमने डी की जगह यहाँ पे एल की वैल्यू दे रखी, तो पी जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी, एन नंबर ऑफ 1 मोल के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से एन गायब है, जी इज इक्वल टू डेल नॉट प्लस आर टी डॉट एल एन पी। अब ये पी क्या हुआ, नॉर्मल प्रेशर के लिए हुआ, जो इक्वेशन हुई है फिगोसिटी की नहीं है, ये नॉर्मल प्रेशर के लिए है। अब फिगोसिटी के लिए जो इक्वेशन होगी बस यहाँ पे एफ लगा देना, कुछ नहीं करना, पी को रिमूव करके एफ लगा दीजिए, जी इज इक्वल टू डेल नॉट प्लस आर टी एल एन एफ। ये फिगोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेरिएशन ऑफ फिगोसिटी। अब इसका पार्शियली डिफरेंशियल करना होता है। पार्शियली डिफरेंशियल हमने पता होता है, डेल लगाते हैं, डेल जी अपॉन डेल पी, कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है डेल जी नॉट अपॉन डेल पी, क्योंकि प्रेशर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें इसकी फिगोसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो प्रेशर ये आ गया कि डेल जी अपॉन डेल पी प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल जी नॉट अपॉन डेल पी कांस्टेंट, यहाँ पे प्लस। अब आर टी का हमें पता था, आर टी का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना ही पार्शियल डिफरेंशियल होता है, तो अब क्या होगा, डेल एल एन एफ अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आर टी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसका पार्शियली डिफरेंशियल हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं जो डेल जी नॉट अपॉन डेल पी और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और जब इसकी वैल्यू 0 होती है यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो हमारी इक्वेशन बनती है डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू आर टी डी एल एन एफ अपॉन डेल पी। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। अब जब ये इक्वेशन बनती है, लेकिन जो इसकी अब यहाँ पे डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है, इसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है v, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू v।
जो प्रेशर होता है उसको वॉल्यूम में चेंज कर दिया तो हमारा आता है V इक्वल टू RT del NF अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा फिगोसिटी की वैल्यू आ जाती है फिगोसिटी की विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। V इक्वल टू RT del NF अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें सिर्फ दो वेरिएशन वर्क करते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू डिटरमाइन फिगोसिटी, आप बस कुछ नहीं करना, एफ को यहाँ रख दीजिए, एफ इज इक्वल टू आर टी डेल एल एन बी अपॉन डेल पी। तो फिगोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है। डेल एल एन को रिमूव कर जाएगी, अपॉन डेल पी होता है। लेकिन जो वॉल्यूम और प्रेशर तुम पता है, वॉल्यूम या तो वॉल्यूम रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, एक ही वेरिएशन होगा, दोनों वेरिएशन नहीं हो सकते, इसलिए v को इज इक्वल टू में लिखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या हकल रूल फॉर मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, डिटरमाइन द हकल रूल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ये फिजिकल केमिस्ट्री में है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके।